नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान के लोक नृत्य हम लोग पढ़ रहे थे और इसके लिए पहले ही हम एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि वह वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उस पहले वीडियो में हम लोग राजस्थान के लोक नृत्यों का विभाजन कर चुके हैं। जैसे कि राजस्थान के लोक नृत्यों को मैंने 4 या 5 भागों में बांटा था। पहला था क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य और जनजातीय या जातीय लोक नृत्य। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के लिए समझा चुका चुका था कि किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले लोक नृत्यों को क्षेत्रीय लोक नृत्य कहते हैं। यानी व्यवसाय चलाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए या कुछ धन कमाने के लिए जो लोक नृत्य किए जाते हैं उन्हें व्यावसायिक लोक नृत्य कहते हैं। सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक अवसर पर किए जाते हैं, उनको सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य कहते हैं। और किसी विशेष जाति द्वारा या किसी विशेष जनजाति द्वारा, किसी जाति विशेष द्वारा या किसी विशेष जनजाति द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उन्हें जातीय या जनजातीय लोक नृत्य कहते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ा चुका था कि क्षेत्रीय लोक नृत्य जालौर का ढोल है, बीकानेर का अगली नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। अलवर भरतपुर का बम और रसिया, मेवाड़ का सूकर नृत्य, करौली का लांगुरिया, झालावाड़ का बिंदौरी, भीलवाड़ा का नहार और ब्यावर का बहरा। यदि आप लोग चाहते हैं तो हमारा पहला पार्ट जो है राजस्थान के लोक नृत्य के ऊपर वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने आराम से पढ़ाया है। फिर मैंने आप लोगों के लिए व्यावसायिक नृत्य बताए थे, सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य बताए थे और धार्मिक लोक नृत्य भी मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ। उसके बाद में जातीय लोक नृत्य के बारे में आप लोगों के लिए पहली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं जातीय और जनजातीय लोक नृत्य पर। तो राजस्थान में एक जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति है राजस्थान में, और कथोड़ी जनजाति के जो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं वही एक तो है मावलिया और एक है होली। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में की एक जनजाति है, उसका नाम है कथोड़ी। और कथोड़ी जनजाति के जो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं वह है मावलिया और होली। कौन कौन से लोक नृत्य हैं? पहला है मावलिया, दूसरा है होली। ये लोक नृत्य कथोड़ी जनजाति के प्रसिद्ध। एक जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति जो है यह राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पर? 12 जिले में। सहरिया जनजाति के जो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं वो है शिकारी और लहंगी। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य जो प्रसिद्ध हैं वह हैं शिकारी और लहंगी। देखिए, कथोड़ी जनजाति के मावलिया होली, कथोड़ी जनजाति के मावलिया होली, सहरिया जनजाति के शिकारी और लहंगी, शिकारी और लहंगी, सहरिया जनजाति के लोक नृत्य हो गए। कंजरों के लोक नृत्य, कंजर जनजाति है। कंजर जनजाति के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वह है चक्री और धाकड़। कंजर जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो गए? चक्री और धाकड़। चक्री लोक नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? कंजर जनजाति का। धाकड़ लोक नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? तो वो भी कंजर जनजाति का। गुर्जर जाति का लोक नृत्य, तो गुर्जर जाति का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? चरी। गुर्जर जाति का जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो है चरी नृत्य। और कंजर जनजाति का है चक्री। चक्री और चरी में आप लोगों को लिए को कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। चरी और चक्री। चक्री जो है वो कंजरों का है, गुर्जरों का है चरी। चरी जो है, चरी एक मटके को कहते हैं। गुर्जर जाति के लोग क्या करते हैं, एक मटकी को जो है वो अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और तब नृत्य करते हैं, तो उसे कहा जाता है चरी नृत्य। उसी को कहा जाता है चरी नृत्य। और चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य के बाद में मीणा जनजाति का जो लोक नृत्य है, मीणा जनजाति का है रसिया और नेजा। रसिया लोक नृत्य हो गया ये तो मीणा जनजाति का, और ये हो गया नेजा। नेजा जो लोक नृत्य है मीणा जनजाति का, ये एक ख्याल लोक नृत्य आप इसे कह सकते हैं। यानी कि एक ख्याल के रूप में किया जाता है नेजा लोक नृत्य को। तो ये हमारे कुछ जनजातीय नृत्य हैं जो कि हम लोगों ने देखे थे। एक बार दोबारा से फिर देखते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, कथोड़ी के हैं मावलिया और होली। मावलिया और होली, मावलिया और होली कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। सहरिया जनजाति जो कि राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है, और इनके जो लोक नृत्य हैं वो है शिकारी और लहंगी। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य क्या हो गए? एक हो गया शिकारी, दूसरा हो गया लहंगी। कंजर जाति के लोक नृत्य या कंजर जनजाति के लोक नृत्य हो गए चक्री और धाकड़।
कौन कौन से? चक्री और धाकड़, ये लोक नृत्य हो गए कंजर जनजाति के। कंजर का लोक नृत्य है चक्री, और चरी है गुर्जर जनजाति का। गुर्जर जाति का कौन सा हो गया? चरी। गुर्जर जाति का हो गया चरी, और कंजरों का हो गया चक्री। मैंने आप लोगों के लिए चक्री और चरी जो है बार बार बताया है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चरी जो है, चरी एक मटके को कहते हैं, पीतल का मटका जो है, पीतल के मटके को ये लोग सर के ऊपर रख करके नृत्य करते हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है चरी लोक नृत्य। और ये गुर्जर जाति का क्या है? प्रसिद्ध है। मीणा जनजाति के लोक नृत्य हो गए, मीणा जनजाति के हो गए एक तो रसिया, और एक हो गया आपका नेजा लोक नृत्य। चलते हैं आगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं मेव जाति के लोक नृत्य। किस जाति के? मेव जाति के लोक नृत्य। तो मेव जाति के जो लोक नृत्य हैं, एक है रणवाजा, एक है रतवई। मेव जाति जो है, मेव जाति राजस्थान के अलवर भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? अलवर भरतपुर। अलवर और भरतपुर में मेव जनजाति पाई जाती है, इसलिए मैंने इसको मेवात क्षेत्र का लोक नृत्य भी आप लोगों के लिए बताया था। अलवर भरतपुर में पाई जाती है मेव जनजाति, और ये जो रणवाजा और रतवई हैं, ये मेवात क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, क्योंकि मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। यदि पूछे रणवाजा और रतवई किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, तब तो हो जाएगा आपका आंसर मेवात क्षेत्र के। और यदि जाति विशेष पूछ ले तो मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं, खास करके रणवाजा और रतवई लोक नृत्य मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। और यदि क्षेत्र पूछे तो ये मेवात क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य हैं। मेवात क्षेत्र में आपके अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। अब अगला देखते हैं हम नट जाति के लोक नृत्य। नट जाति के लोक नृत्य प्रसिद्ध है कठपुतली लोक नृत्य। कौन सा? कठपुतली लोक नृत्य नट जाति का प्रसिद्ध है, कठपुतली लोक नृत्य। बंजारा जाति का जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है उसे कहते हैं हम लोग मछली नृत्य। बंजारा जाति का कौन सा है? मछली नृत्य। और बंजारा जाति का जो मछली नृत्य है, मछली नृत्य की शुरुआत तो खुशी के साथ होती है। मछली नृत्य की शुरुआत जो है, शुरुआत खुशी के साथ होती है, उसका अंत जो है ना, इसका अंत बड़ा दुखद होता है। मछली नृत्य की शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत तो होती है खुशी के साथ में, इसकी शुरुआत होती है खुशी के साथ में, या फिर अत्यंत खुशी के साथ में होती है। और इसका जो अंत होता है ना, यानी जब ये समाप्त होता है, कौन सा नृत्य? मछली नृत्य, तो अंत होता है इसका दुख के साथ में। इसका अंत कब होता है? इसका अंत होता है दुख के साथ, ठीक है जी। ये हो गया आपका मछली नृत्य। और मछली नृत्य जो है वो बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। अब नट जाति का लोक नृत्य हो गया कठपुतली नृत्य, ठीक है। कठपुतली जो है आड़ू की लकड़ी की बनी होती है। किसकी? आड़ू की लकड़ी की बनी होती है कठपुतली, ठीक है जी। आड़ू की लकड़ी की बनी होती है क्या? कठपुतली। और कठपुतली नृत्य जो है वो उदयपुर जिले का फेमस है। कठपुतली नृत्य कहाँ का फेमस है? उदयपुर जिले का। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कठपुतली नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र या फिर उदयपुर जिला। तो ये हो गए हैं आप लोगों के जातीय और जनजातीय लोक नृत्य, ठीक है। आगे हम लोग आगे जो है हम लोग देखेंगे आगे दोस्तों हमारे जो जातीय लोक नृत्य हैं उनमें और भी कई सारे लोक नृत्य बाकी हैं। मैं क्या थोड़ी एक अगली स्लाइड पर चला गया था, यानी कालबेलिया जाति के लोक नृत्य या कालबेलिया जाति के लोक नृत्य। तो कालबेलिया जाति के जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, और इन नृत्यों को याद करने की एक ट्रिक है, और ये नृत्य जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, इन बागों में शंकर पानी पीता है, इन बागों में शंकर पानी पीता है, ठीक है। तो इनसे आपका हो गया इंडोरी, इनसे आपको हो गया इंडोरी नृत्य। इंडोरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा इंडोरी नृत्य किया जाता है। बागों से हो गया बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य भी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। शंकर से हो गया शंकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य?
शंकरीय नृत्य, ये भी कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और पानी से हो गया पनिहारी नृत्य, यानी कालबेलिया इन बागों में पानी पीता है। आप इसे बार बार बोलिए, कालबेलिया इन बागों में पानी पीता है, कालबेलिया इन बागों में पानी पीता है। इनसे हो गया इंडोडी, बागों से हो गया बागड़िया, पानी से हो गया पनिहारी, और शंकर से हो गया सांकरिया। तो कालबेलिया जनजाति के कितने नृत्य हैं? 4 नृत्य हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। ठीक है, कौन से? इंडोडी, पनिहारी, बागड़िया और सांकरिया। इंडोडी, पनिहारी, बागड़िया, सागरिया, ये कालबेली जनजाति के नृत्य हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। इंपोर्टेंट नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के, बार बार पूछे जाते हैं। कालबेलिया इन बागों में पानी पीता है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? कालबेलिया इन बागों में पानी पीता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भीलों के नृत्य, भील जनजाति के लोक नृत्य। ठीक है जी, कालबेलिया जनजाति के इंपोर्टेंट हैं, भील जनजाति के लोक नृत्य भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हैं। और एक है आपका शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र के 4 लोक नृत्य हैं, वो तो आप लोगों के लिए को हमेशा याद रखने, गीदड़, चंगोड़। अब भीलों के लोक नृत्य, भीलों के लोक नृत्य याद करने की ट्रिक है, गैर की गबरी ने, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया। गैर से हो गया आपका गैर नृत्य, गबरी से गबरिया राई नृत्य, गैर नृत्य, गबरिया राई नृत्य। ने से हो गया नेजा नृत्य, ने से नेजा नृत्य। 2 से दुचक्री नृत्य, दुचक्री नृत्य है जो है ये 2 चक्रों में किया जाता है, यानी 1 चक्र ये हो गया और 1 चक्र ये हो गया। ठीक है जी, नेजा नृत्य जो है वो मैंने आप लोगों के लिए मीणा जनजाति में बताया था, ये ख्याल नृत्य है। नेजा नृत्य जो है वो एक ख्याल नृत्य इसे कहा जाता है। एक है युद्ध नृत्य, युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, हाथ से हो गया हाथी मना नृत्य, और घुमाया से हो गया घुमरा नृत्य। तो गैर नृत्य, गैर नृत्य जो है वो भीलों का नृत्य हो गया। और गौर नृत्य, गौर नृत्य ग्रासियों का प्रसिद्ध है, गैर नृत्य भीलों का है। और गौर नृत्य, गैर नृत्य भीलों का है। गौर नृत्य, गौर नृत्य जो है ये है गरासिया जनजाति का। गैर नृत्य जहाँ भीलों का है, गौर नृत्य किसका हो गया जाएगा आपका? ये हो जाएगा गरासिया जनजाति का। ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। एक हो गया चरी, एक तो हो गया चरी, चरी गुर्जर जाति का है। एक है चक्री, चरी और चक्री में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चरी और चक्री में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, और गौर और गैर में कंफ्यूज नहीं होना है। गैर नृत्य है भीलों का और गौर नृत्य है गरासिया जनजाति का। तो गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ अजमाया, इसको आप लोगों को 8-10 बार इसी तरह से बोलना है कि गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया। तो गबरी या राई नृत्य, गबरी या राई नृत्य, गैर नृत्य के बाद में एक हो गया गबरी या राई नृत्य। एक है नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य जो है वो मीणा जनजाति द्वारा भी किया जाता है और यहाँ पर भीलों द्वारा भी किया जाता है। नेजा नृत्य को एक ख्याल नृत्य कहते हैं। नेजा नृत्य जो है इस तरह, नेजा नृत्य को कैसे करते हैं लोग कि एक यहाँ पर पोल गाड़ देते हैं और उस पोल के ऊपर जो है ना एक नारियल बांध देते हैं, एक पोल के ऊपर एक कपड़े के अंदर नारियल बांध देते हैं, और व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति इस नारियल को ऊपर चढ़ करके तोड़ देगा वही इस नृत्य का क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। तो ये इस तरह से ख्याल नृत्य है जिसे हम लोग नेजा नृत्य कहते हैं। द्विचक्री नृत्य जो है वो 2 चक्रों में किया जाता है, ये पहला चक्र, ये दूसरा चक्र। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। ये हो गया एक पक्ष और ये इधर की साइड में हो जाएगा इनके सामने दूसरा पक्ष। ठीक है, ये दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के साथ में युद्ध करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, युद्ध का आयोजन करते हैं, युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। इसी को कहते हैं युद्ध करते करते युद्ध करते हैं, इसी को कहते हैं युद्ध नृत्य। यानी गैर नृत्य हो गया। और गौर नृत्य किसका है? गरासिया जनजाति का। गबरिया राई ये भी भीलों का हो गया। नेजा नृत्य ये भी भीलों का है, ये ख्याल नृत्य है। द्विचक्री नृत्य 2 चक्रों में किया जाता है। युद्ध नृत्य युद्ध का आयोजन करते हैं। हाथी मना, हाथी मना घुटनों पर बैठ करके हाथों में तलवार लेके किया जाता है। इस नृत्य को कहते हैं हाथी मना लोक नृत्य। आप लोगों से बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, एसटीसी का जो स्तर है उसमें आप लोगों से केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से भीलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो गैर है, गबरिया राई है, नेजा है और युद्ध नृत्य है और हाथी मना नृत्य है। ठीक है,
और एक दो चक्र भी देख लिया, यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भीलों के लोक नृत्य। इसमें आप लोगों को क्या करना है, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया। कालबेलिया जनजाति के नृत्य याद करने हैं, तो इन बागों में शंकर पानी पीता है, इन बागों में शंकर पानी पीता है। और भीलों के गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया, गैर की गबरी ने 2 युद्धों में हाथ घुमाया। अब देख लेते हम लोग गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। तो गरासिया जाति के भी लोक नृत्य हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। गरासियों के लोक नृत्य बालर, पहला है बालर। बालर जो लोक नृत्य है ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है गरासिया जाति का। बालर लोक नृत्य गरासिया जनजाति का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। और बालर जो है ये 2023 के BSTC एग्जाम में पूछा जा चुका है। बालर लोक नृत्य एक ऐसा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बालर लोक नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बालर लोक नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि बालर जो लोक नृत्य है ना, बालर, ये बालर लोक नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य है। और इसको आप लोगों को पिछली बार पूछा गया था, बालर लोक नृत्य, बालर लोक नृत्य। ये जो बालर लोक नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के, किसे, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। बिना वाद्य यंत्र के जो लोक नृत्य किया जाता है वो लोक नृत्य बालर लोक नृत्य। और बालर लोक नृत्य जो है ये किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा। बालर लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग बालर लोक नृत्य। और जो प्रमुख इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं गरासिया जनजाति के हम लोग बोले देख लेते हैं। बालर जनजाति के जो लोक नृत्य हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। तो बालर जनजाति के लोक नृत्य, अब ये इंपोर्टेंट लोक नृत्य देखते हैं। तो बालर जाति के जो इंपोर्टेंट नृत्य हैं उनमें एक आपका हो जाएगा गौड़ नृत्य, एक मोरिया, गरबा, गरबा, ठीक है। ये आप लोगों के बालर गरासियों के लोक नृत्य, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। बालर है, लूट है, कूद है, गौर है, जवारा है, मोरिया है, गरबा है, घूमर है, मादल है, और मोरिया है और रायड़ है। देखिए मोरिया और गबारा ये 2 बार मैंने लिख दिया है। बालर, लूट, कूद, गौर, जवारा, मोरिया, गरबा, घूमर और रायड़, ये हो गए आपके गरासिया जनजाति के क्या हो गए लोक नृत्य। तो गरासिया जनजाति के लोक नृत्य भी आप लोगों को याद रखने हैं। कथोड़ी जनजाति के मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और मेव जनजाति के लोक नृत्य आपको मेव जाति के बता दिए हैं, नट के बता दिए हैं, और बंजारा जाति के लोक नृत्य भी आप लोगों के लिए बता दिए हैं। तो दोस्तों अभी जो है हमारे लोक नृत्य बाकी हैं वो है व्यावसायिक लोक नृत्य। कौन से व्यावसायिक लोक नृत्य जो हैं वो अभी हमारे बाकी हैं। और व्यावसायिक लोक नृत्यों को हम लोग करते हैं अगले पार्ट के अंदर, व्यावसायिक लोक नृत्यों को कवर करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।